Today I am going to start about the ancient history of Jammu and Kashmir. Getting मतलब कि इससे पहले मैंने कुछ लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, हुन्स रूल तक. अब ये हमारे पास उसके बाद आ गया आपके पास है कि विक्रमादित्य एम्पायर. इसमें क्या होता है, ठीक है, विक्रमादित्य एम्पायर में क्या होता है, कश्मीर कैम अंडर द उजान रूलर्स आफ्टर द हुन्स. ठीक है, हुन्स के बाद जो कश्मीर था वो किसके अंडर आया था, उजान रूलर के अंडर आफ्टर द हुन्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. गेटिंग, तो विक्रमादित्य एम्पायर इसमें क्या हुआ था, ठीक है, हुन्स रूल के बाद क्या हुआ था, हमारे पास विक्रमादित्य एम्पायर जो आया था. लेकिन इसमें क्या हुआ था कि कश्मीर जो था इसके टाइम क्या था, जो कश्मीर था वो किसके अंडर था, उजैन रूलर आफ्टर द हुन्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड. तो कश्मीर कैम अंडर द उजैन रूलर, मतलब कि जो कश्मीर था वो किसके अंडर आया था, किसके रूल के अंडर आया था, उजैन रूलर्स. ठीक है, आफ्टर द हुन्स, ठीक है, हुन्स के बाद फॉर ए शॉर्ट पीरियड के लिए. उसके बाद क्या आया, प्रताप आदित्य जो रिलेटिव था किसका, ग्रेट किंग विक्रमादित्य का, याद रखना. उसके बाद कौन आएगा, प्रताप आदित्य जो किसका रिलेटिव्स था, ग्रेट किंग विक्रमादित्य ऑफ उजैन बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ द कश्मीर. गेटिंग, तो जैसे ही हमारे पास विक्रमादित्य के बाद जो था, जो कश्मीर था, मतलब विक्रमादित्य के जब एम्पायर था उस टाइम जो कश्मीर था वो किसके अंडर था, उजैन रूलर. और उजैन के बाद क्या था, ठीक है, उजैन रूलर कब आया था, वो हुन्स के बाद. गेटिंग, तो उजैन ने रूलर जो है यहाँ पे राज किया शॉर्ट पीरियड के लिए. और उसके बाद जो प्रताप आदित्य था वो किसका रिलेटिव था, विक्रमादित्य ऑफ उजैन बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर. गेटिंग, उसके बाद नेक्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर कौन बन गया, हमारे पास प्रताप आदित्य. गेटिंग, उसके बाद आ गया समधीमती. जो हमारे पास समधीमती थी वाज द लास्ट रूलर ऑफ द विक्रमादित्याज लिनिएज टू रूल ओवर कश्मीर. उसके बाद जो समधीमती थी, ठीक है, समधीमती ये लास्ट रूलर थी विक्रमादित्य लिंकेज रूल के टाइम. गेटिंग, याद रखना. तो हमारे पास जो भी विक्रमादित्य एम्पायर था ये क्या था, जो मतलब कब आया था, हुन्स रूल के बाद. तो कश्मीर जो था वो विक्रमादित्य के टाइम किसके अंडर था, हुन्स रूल, ठीक है, अंडर द आफ्टर द हुन्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड. प्रतापादित्य जो था रिलेटिव था किसका, ग्रेट किंग विक्रमादित्य का. ठीक है, उसके बाद इसने रूल किया था. और उसके बाद जो लास्ट रूलर है ठीक है, समधीमती, ये लास्ट रूलर था विक्रमादित्य लिंकेज टू रूल ओवर कश्मीर. ही रिनाउंस हिज किंगडम एंड डिवेटेड हिमसेल्फ टू द प्रमोशन ऑफ शिविज्म. ही रिनाउंस, अब इसने क्या किया था, ही रिनाउंस हिज किंगडम, इसने क्या किया था, अपना जो भी किंगडम था उसको क्या किया था, त्याग दिया था. गेटिंग, एंड डिवेटेड हिमसेल्फ टू द प्रमोशन ऑफ शिविज्म, इसने जो भी अपने जो साम्राज्य था उसको त्याग दिया था, रिनाउंस कर दिया था. एंड डिवेटेड हिमसेल्फ टू द प्रमोशन ऑफ शिविज्म, और उसने अपना पूरा लगन भक्ति किसके प्रति कर दी थी, शिविज्म की. गेटिंग, तो ही रिनाउंस हिज किंगडम, किसने रिनाउंस किया था अपने किंगडम, हिज किंगडम एंड डिवेटेड हिमसेल्फ टू द प्रमोशन ऑफ शिविज्म. ठीक है, तो ठीक है, समधीमती ने क्या किया था, अपना जो भी ये चीज़ें वो क्या किए थे, सब कुछ ख़त्म किया था. गेटिंग, और किस में लग गए थे, शिविज्म में. समधीमती एज्यूम द टाइटल ऑफ आर्य राजा, याद रखना. उसके बाद जो समधीमती थी उसको कौन सा टाइटल मिला था, आर्य राजा. याद रखना, आर्य राजा का टाइटल किसको मिला था, ठीक है, आपके पास समधीमती वॉलंटरी क्विट द थ्रोन ऑफ कश्मीर इन फेवर ऑफ, ठीक है, मघवाना एंड बिकम ए मोंक. गेटिंग, अब जो समधीमती थी उसने क्या किया, खुद ही क्या किया, जो थ्रोन था, जो ताज था, वो क्या किया था, खुद ही छोड़ दिया था इन फेवर ऑफ, ठीक है, मैगवाना. और क्या बन गए थे, किसके फेवर में, मैगवाना. और क्या बन गई थी, मोंक. और क्या बन गया था, मोंक. याद रखना, समधीमती वॉलंटरी क्विट द थ्रोन, इसने क्या किया था, जो भी थ्रोन था उसको क्विट कर दिया था इन फेवर ऑफ द मैगवाना एंड बिकम ए मोंक. तो याद रखना, ही रिनाउंस हिज किंगडम, गेटिंग, एंड डिवोटेड हिमसेल्फ टू द प्रमोशन ऑफ शिविज्म. याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. विक्रमादित्य एम्पायर क्या था, कश्मीर कैम अंडर द उजैन रूलर आफ्टर द हुन्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड. प्रतापादित्य रिलेटिव ऑफ द ग्रेट किंग विक्रमादित्य का रिलेटिव था, उसने रूल किया. ठीक है, समधीमती वाज द लास्ट रूलर ऑफ द विक्रमादित्य लिनिएज टू रूल ओवर कश्मीर, ये लास्ट था जिसने क्या किया था, कश्मीर के ऊपर राज किया था. उसके बाद इसने क्या किया, अपना जो भी किंगडम था वो त्याग दिया था. ठीक है, और किस में लग गया था, ये शिविज्म में. और समधीमती जो था इसने कौन सा टाइटल एज्यूम किया था, आर्य राजा. और समधीमती वॉलंटरी क्विट द थ्रोन ऑफ कश्मीर इन फेवर ऑफ मघवाना एंड बिकम ए मोंक. और उसके बाद ये क्या बन गया था, मोंक. आई होप एवरीबडी क्लियर. एनी पर्सन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी क्वेरी रिगार्डिंग ऑफ दिस.
गेटिंग प्लीज़ आस्क मी एवरीवेयर सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। नेक्स्ट वन, उसके बाद आगे ये दोबारा आ गई थी गुनंदा डायनेस्टी, ये फिर दोबारा से आ गई गुनंदा डायनेस्टी, इससे पहले आई थी, उसके बाद ये दोबारा आ गई। गुनंदा डायनेस्टी क्या था? द गुनंदा डायनेस्टी इन कश्मीर अकॉर्डिंग टू द राजतरंगनी, अकॉर्डिंग टू द कल्हाना जो राजतरंगनी उसके अकॉर्डिंग ये पहला राजा था। गेटिंग तो कश्मीर का, तो गुनंदा डायनेस्टी, द गुनंदा डायनेस्टी इन कश्मीर दैट रूल ड्यूरिंग 2 to 5 सेंचुरी एडी, मतलब कि ये गुनंदा जो डायनेस्टी जो थी उसने कश्मीर के ऊपर राज किया था 2 to 5 सेंचुरी एडी तक। गेटिंग इमर्ज, इसके बीच 2 से लेकर 5 सेंचुरी एडी तक। इमर्ज अगेन आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ उजैन रूलर इन कश्मीर, ये दोबारा फिर आ गया जब उजैन रूलर का डाउनफॉल चला था, फिर गुनंदा डायनेस्टी रूल आ गया था यहाँ पे। एन इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज मघवाना, याद रखना इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर था वो उसका नाम क्या था? मघवाना। ठीक है, ये ग्रैंडसन था आपके पास युधिष्ठिर, ठीक है, याद रखना मघवाना। और किसके ग्रैंडसन था? युधिष्ठिर। फर्म बिलीवर ऑफ, किसका बिलीवर था? फर्म बिलीवर ऑफ बुद्धिज़्म एंड अहिंसा, किसका फर्म बिलीवर था? बुद्धिज़्म और अहिंसा, बुद्धिज़्म एंड अहिंसा का क्या था? ये फर्म बिलीवर थे। तो हमारे पास क्या था? गुनंदा डायनेस्टी क्या था? द गुनंदा डायनेस्टी इन कश्मीर दैट रूल ड्यूरिंग 2 to 5 सेंचुरी एडी, वह याद रखना जो गुनंदा डायनेस्टी था उसने कश्मीर में कब राज किया था? 2 से लेकर 5 सेंचुरी एडी तक। और उसके बाद क्या किया था? इसका डाउनफॉल चल गया था, डाउनफॉल ऑफ उजैन रूल इन कश्मीर। और इंपॉर्टेंट रूलर था ऑफ डायनेस्टी का मघवाना, ठीक है। और जो ग्रैंड सन था किसका? युधिष्ठिर, ठीक है, फर्म बिलीवर ऑफ बुद्धिज़्म और अहिंसा का फर्म बिलीवर था। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, ठीक। उसके बाद ही प्रोहिबिटेड द हंटिंग एंड स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर सेक्रीफाइस एंड रिचुअल। जो मघवाना था उसने क्या किया था? उसने मतलब कि जो लोग क्या करते थे, हंटिंग वगैरह करते, शिकार वगैरह करते थे या एनिमल्स को मारते थे, ठीक है, फॉर सेक्रीफाइस एंड रिचुअल, उसको क्या किया था? इसने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था इनके ऊपर। तो प्रोहिबिटेड द हंटिंग एंड स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर सेक्रीफाइसेज एंड रिचुअल। मघवाना चीफ क्वीन वास, अब इसकी जो मुख्य जो क्वीन थी, जो रानी थी, क्या नाम था? उसका नाम था अमृत प्रभा। याद रखना, मघवाना चीफ क्वीन वास अमृत प्रभा हु बीट अमृत भावन विहार, इसने क्या बनाया था? अमृत भावन विहार। याद रखना, मघवाना चीफ क्वीन वास अमृत प्रभा हु बीट अमृत भावन विहार। आफ्टर मघवाना द थ्रोन ऑफ कश्मीर वाज गिवन टेकन बाय द किंग विक्रमादित्य ऑफ विजयन, ठीक है। आफ्टर मघवाना के बाद जो थ्रोन था कश्मीर था वो किसने ले लिया था? किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन ने। गेटिंग, तो मघवाना के बाद द थ्रोन ऑफ कश्मीर वाज अगेन टेकन बाय किंग विक्रमादित्य उज्जैन। याद रखना, मघवाना के बाद जो थ्रोन था वो दोबारा से फिर किसने ले लिया था? विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन ने। ही मेंटेन पीस इन द रीजन आफ्टर रूलिंग फॉर 5 ईयर, और उसके बाद इसने क्या किया? 5 साल रूल करने के बाद यहाँ पे फिर शांति और अमल लेकर आया। ही गेव थ्रोन टू ही सन, ठीक है, प्रवर्सिना, इसने फिर अपने जो बेटा था उसको क्या दिया था? अपना थ्रोन दे दिए थे। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग, तो मघवाना क्या था? मतलब कि जो अहिंसा और बुद्धिज़्म था, ठीक है, वो नॉन वायलेंस था। उसके बाद क्या आपके पास जो प्रोहिबिटेड द हंटिंग एंड स्लॉटिंग ऑफ एनिमल्स, इन्होंने क्या किया था? मतलब इस बंदे ने क्या किया था? मतलब कि जो भी मतलब लोग मारते हैं, हंटिंग वेयर करते हैं या एनिमल्स को, उसको क्या किया था? इसने बंद कर दिया था। मघवाना उसकी चीफ क्वीन थी जिसका नाम था अमित प्रभा, जिसने क्या बनाया था? अमृत बावन विहार। आफ्टर मघवाना थ्रोन, जो अब मघवाना के बाद जो थ्रोन था वो कश्मीर को किसने दोबारा से ले लिया था? किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। ही मेंटेन पीस इन द रीजन, इसने क्या किया था? इसमें बहुत सारी शांति अमल लिया था 5 साल रूल करने के बाद। ही गेव थ्रोन टू, उसके बाद आप उसने अपना जो भी थ्रोन था वो किसको दे दिया था? प्रवर्सिना, ठीक है, अपने जो भी बेटा था प्रवर्सिना सेना, PRAVERSEN, प्रवर्सिना सेकंड। उसके बाद क्या किया था? जो प्रवर्सिना सेकंड था किसका? विक्रमादित्य का जो बेटा था, ठीक है। ही वाज एन एबल रूलर एंड ही एक्सटेंडेड द, ये बहुत ही काबिल रूलर थे, शासन करने वाले थे। ही एक्सटेंडेड द स्टेट बाउंड्री स्टिल, ठीक है, 100 राष्ट्र। याद रखना, प्रवर्सन सेकंड जो बहुत ही एबल रूलर था, इसने अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड के बढ़ा दिया था, कहाँ तक? ठीक है, 100 राष्ट्र। ही बिल्ड हिज कैपिटल, उसने फिर अपनी कैपिटल बनाई थी एट प्रवर्सिनापुरा, ठीक है, मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर। उसने क्या किया था? ही बिल्ड हिज कैपिटल, उसने अपनी कैपिटल बनाई थी कहाँ पे? प्रवर्सिना, और अब मॉडर्न डे जो है सिटी है श्रीनगर। याद रखना, तो प्रवर्सिना सेकंड वाज एन एबल रूलर, ये बहुत ही काबिल रूलर थे। एंड ही एक्सटेंडेड ही स्टेट बाउंड्रीज, इसने अपनी जो भी स्टेट बाउंड्रीज को क्या किया था? एक्सटेंड किया था टिल, ठीक है, 100 राष्ट्र तक। ही बिल्ड हिज कैपिटल, उसने अपनी कैपिटल बनाई थी कहाँ पे? प्रवर्सिना पूरा, और मॉडर्न डे में क्या है? मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर। आफ्टर रूलिंग 60 ईयर्स, अब इसने क्या किया? 60 ईयर्स वहाँ पे रूल किया।
Pravardhan second was succeeded by Yudhishthira second. उसके बाद 60 मतलब 60 साल रूल करने के बाद मतलब उसको किसके बाद उसके बाद और दूसरा इंसान आ गया, उसने रूल करना शुरू कर दिया, was succeeded by Yudhishthira second. ठीक है राणा आदित्य एंड बाला आदित्य. उसके बाद युधिष्ठिर आ गया, फिर राणा आदित्य आ गया और बाला आदित्य थे. तो 60 ईयर्स रूल करने के बाद किसने किया था? प्रवरसेना. ठीक है, और उसके बाद कौन आ गया था? युधिष्ठिर, और उसके बाद बाला आदित्य, राणा आदित्य और बाल आदित्य आ गए थे. ठीक है, बाल आदित्य वाज द लास्ट रूलर ऑफ द दिस डायनेस्टी. इस डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे? बाल आदित्य. बाल आदित्य क्या थे? इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे. किसके? गुणंदा डायनेस्टी. ठीक है, तो बाल आदित्य वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, याद रखना. गेटिंग ही मैरिड हीज डॉटर. उसके बाद इसने क्या किया? इसके डॉटर के साथ शादी कर ली टू दुर्लभवर्धना. ठीक है, मतलब कि किसके? ही मैरिड हीज डॉटर टू दुर्लभवर्धना, मतलब कि जो इसकी बेटी की शादी हो गई थी इसके साथ दुर्लभवर्धना. एंड पास थ्रोन इन टू हिज हैंड. उसके बाद जो भी थ्रोन था वो इसको दे दिया. गेटिंग अपना when then founded the Karkota dynasty. उसके बाद इसने क्या किया? जो was the founder of the Karkota dynasty, that is दुर्लभवर्धना. याद रखना, वो फाउंडेड द कारकोटा डायनेस्टी, दैट इज दुर्लभवर्धना. गेटिंग, तो बाल आदित्य वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. जो बाल आदित्य जी थे, ठीक है, वो लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के. इसने मैरिड की थी हिज, मतलब कि ही मैरिड हिज डॉटर. इसने इस डॉटर के साथ मैरिड किए थे टू दुर्लभवर्धना. ठीक है, एंड पास थ्रोन इन टू हिज हैंड. और उसके बाद जो भी ताज थे इसके हाथ में डाल दिया. ठीक है, हु देन फाउंडेड द कारकोटा डायनेस्टी. और उसके बाद क्या किया था? इसने कारकोटा डायनेस्टी को फाउंड किया था. गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर. एनी पर्सन एरर प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन. फिर बताना चाहूँगा एक बार. नॉन वायलेंस, ठीक है, प्रोहिबिटेड हंटिंग एंड स्लॉटिंग ऑफ एनिमल्स. ठीक है, सैक्रिफाइस एंड रिचुअल. मेघवाना जो चीफ केविन थी जिसका नाम था अमित प्रभा, हु बिल्ट अमृत भावन व्यवहार, इसने ये बनाया था. आफ्टर मेघवाना द थ्रोन ऑफ कश्मीर वॉज गिवन टू, मतलब किसको दे दिया था फिर? विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन. ही मेंटेन पीस इन द रीजन. उसने बहुत ही शांति और अमल बनाए के रखा था 5 साल रूल करने के बाद. उसके बाद उसने अपने बेटे को दे दिया था थ्रोन, जिसका नाम था प्रवरसेना सेकंड. प्रवरसेना सेकंड बहुत ही एबल रूलर थे और इसने क्या किया था? अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड किया था सौराष्ट्र तक. और इसने बहुत ही अपने कैपिटल बनाया था. कहाँ पे? प्रवरसेनपुरा. और मॉडर्न डे वो क्या है हमारे पास? मॉडर्न सिटी श्रीनगर. 60 ईयर्स रूल करने के बाद प्रवरसेना सेकंड वाज सक्सीडेड बाय युधिष्ठिर. मतलब 60 साल रूल करने के बाद उसने क्या किया? अपना जो भी रूल था वो किसको सौंप दिया था? युधिष्ठिर सेकंड. और उसके बाद राणा आदित्य आगे, फिर बाल आदित्य आगे. तो बाल आदित्य को कहा जाता है कि ये लास्ट रूलर है गुणंदा डायनेस्टी के. और ही मैरिड हिज डॉटर टू दुर्लभवर्धना, मतलब दुर्लभवर्धन के साथ, मतलब ही मैरिड हिज डॉटर, मतलब इसने क्या किया? इसके डॉटर के साथ शादी की टू दुर्लभवर्धना. एंड पास्ट थ्रोन इनटू हिज हैंड, वो देन फाउंडेड द कारकोटा डायनेस्टी. उसके बाद जो कारकोटा डायनेस्टी है वो दुर्लभवर्धना पान. उसके बाद हम पढ़ेंगे कारकोटा डायनेस्टी के वाज द फाउंडर ऑफ द कारकोटा डायनेस्टी. गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर. गेटिंग, इसमें एक हफ्ता 10 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, पूरा हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर. गेटिंग, और फ्लोरा फन्ना जो भी है, रिवर लेक्स. गेटिंग, प्लीज़ एवरीबॉडी यार सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स करता. देखो आप लोगों के लिए मैं इतना कंटेंट लेकर आता हूँ. प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, ताकि मुझे बूस्ट मिलता है कि मैं आपके लिए ये चीज़ें लेकर आऊँ. ठीक है, देखो फ्री ऑफ कास्ट अपना इतना कंटेंट दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, फिर भी आप लोग इतना सब्सक्राइब नहीं कर रहे. गेटिंग, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो. कीप वॉचिंग एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड आल्सो. गेटिंग, ताकि वो भी इस चीज़ को पढ़ पाए.